नमस्कार, जय माता दी, आदाब, सत श्री अकाल। जिस प्रकार से मैसेज डाला गया था कि अपने फेसबुक पेज पे आए ठीक 8:30 बजे के करीब लाइव आने का, और तकरीबन मेरे साथी जुड़ रहे हैं। जो जुड़ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वीडियो को शेयर करें ताकि आगे की बात जो है वो आपस में हम शेयर कर पाएं और जल्दी जल्दी साथी जुड़ जाएं। और जो जुड़े हैं वो शेयर करते चले जाएं साथ में, ताकि सभी साथी मुख्तार वानी पवन जी स्टार्ट करें। जी जी, मुश्ताक पठान, आखिर क्या होगा पवन भाई जी डेली वेजर्स का? आज इसी मसले के लिए तो लाइव आया हूं आपके बीच में, और लगभग 2-4-6 महीने बाद ही मैं समझ रहा हूं कि 2-4 महीने के बाद इस अपने फेसबुक पेज से लाइव आया हूं ताकि मैं अपने तमाम साथियों से बात कर सकूं। हेलो माय डियर, हेलो तारिक बेग साहब, अफ्तार अहमद साहब, जुबैर लोन साहब, पवन जी आदाब, आदाब जनाब सैयद शाह, खान निसार नसीर वाचिंग फ्रॉम श्रीनगर, अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम कश्मीर। सभी को वालेकुम सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नाम आप सभी जानते हैं और तमाम कैजुअल लेबर्स की दुआएं, आशीर्वाद साथ में है। पे कब मिलेगी मुश्ताक अहमद डैंग साहब? पे भी मिल जाएगी। आज कश्मीर प्रोविंस की रिलीज हो चुकी है। तो साथियों, जो साथी जुड़ गए हैं वो वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी साथी भी जो हैं जुड़ सके। तो धीरे धीरे लगभग 31 साथी जुड़ चुके हैं। मलिक यूसुफ, जस्टिस फॉर पीएचई डेली बेजर्स, ताहिर शेख, ताहिर मिनिमम वेजेस एक्ट, सुशील जी, राम जी, साथी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। जो जुड़ गए हैं वो वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी वाले साथी भी जुड़ जाएं। बुरहान सल्फी, पवन जी ठीक हो? जी जी जनाब। तो साथी धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो गए हैं। जावेद हुसैन जी, तो साथियों जो साथी जुड़ गए हैं, सबसे पहले मैं मुद्दे की बात करूं तो सबसे पहले जो माननीय पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो बयान दिया है संसद में, उसी के मुताबिक जो हमने एजिटेशन को भी विराम किया। सबसे पहले मैं हर एक उस कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, नीड बेस, एम्प्रेस्ड, किसी भी डिपार्टमेंट से है, चाहे वो पीएचई से है, चाहे वो फॉरेस्ट से है, चाहे वो एग्रीकल्चर से है, चाहे फिशरीज से है, चाहे इरिगेशन से है, चाहे लोकल अर्बन बॉडीज, म्युनिसिपल कमेटी म्युनिसिपल से है, जिन जिन महकमों के डेली वेजर साथियों ने, पीडब्ल्यूडी, फूड एंड सप्लाई, आरएंडबी, जिन जिन महकमों के डेली वेजर साथियों ने जो संघर्ष में साथ खड़े रहे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आगे आए, उन सभी साथियों को मैं इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूं कि भले ही देर आए लेकिन दुरुस्त आए।
लगभग 94 के बाद जितने किस्म के वर्कर लगे थे, चाहे वो कैजुअल लेबर्स थे, चाहे नीड बेस्ड थे, चाहे इम्प्रेस्ड थे, चाहे अढ़ाक पे थे, चाहे सीजनल पे थे, सरकार ने, साथियों सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो निर्णय, पीएमओ मंत्री जी ने बयान दिया कि हम जम्मू कश्मीर में जो 61,000 से 1 लाख के करीब जो अस्थायी कर्मचारी हैं, इनका स्थायी समाधान करने जा रहे हैं। इस बात का श्रेय जो है साथियों, ये हर एक उस कैजुअल लेबर्स को जाता है, हर एक उस डेली वेजर्स को जाता है जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए आगे निकला है। इस बात की मैं सबको बार बार मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि जब साथियों पीडीडी के 12,000 के लिए रेगुलेशन पॉलिसी का प्रावधान बना, तो मेरे बहुत सारे साथियों ने कहा था कि पवन जी सिर्फ और सिर्फ पीडीडी हो गई, बाकी हम कहां जाएंगे। तो साथियों मैंने उसी समय आपसे ये बात शेयर की थी कि हिम्मत मत हारें, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें अधिकार देता है, जो मेरे हाथ में है वो है संघर्ष, और संघर्ष के लिए हम आगे निकले और हर एक एरिया वाइज एरिया साथी हमारे साथ ग्राउंड में आए, सभी अपने जद्दोजहद में मेरा साथ दिया, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, और उसका नतीजा जो है साथियों कहीं ना कहीं जो है आउटपुट निकलने वाली है। और दूसरा, जो मेरे साथी निरंतर पीएचई से कह लूं, वो पूछते हैं कि वेजिस का क्या हुआ है। साथियों कश्मीर प्रोविंस की जो वेजिस है वो आज रिलीज हो गई है, जम्मू प्रोविंस की भी विद इन डेज में ही जम्मू प्रोविंस की भी वेजिस रिलीज हो जाएगी। और इस बात के लिए सबसे पहले मैं पीएमओ मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का थैंक्स करता हूं, और उनके साथ साथ देश के गृह मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, जम्मू कश्मीर के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का एलजी साहब का, और साथ साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र राणा जी का, लगातार जिनसे हमने संपर्क साधने का प्रयास किया गया, जहां तक हमारी पहुंच बनी, जहां तक हमारी बात चली, और खासतौर पर पीएमओ मंत्री जी का निरंतर ये बात उन तक पहुंचाई भी गई, और इस पूरे हवाले को उन्होंने बड़ी संजीदगी से देखा। जब सितंबर महीने में ऑल जे&के कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले 5 मेंबर्स की टीम जो थी दिल्ली में पहुंची, तो उस समय जब उनसे बात की गई तो डॉक्टर साहब का एक ही कहना था कि जिस प्रकार से आज ये बात मेरे जहन तक पहुंची है, कभी किसी ने नहीं पहुंचाई है। साथियों जब बात उन तक पहुंची और उन्होंने हमें क्लियर कट आश्वासन दिया था कि इस मसले को संजीदगी से लिया जाएगा और जल्द से जल्द इसका हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन साथियों हमने उसी समय जो बात हुई थी वो आपके बीच में रखी थी, और एक ही बात कही थी कि यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक इंसाफ नहीं होगा। और आज मैं फिर आपके बीच में जब आया हूं तो ये बात मैं आपके समक्ष इसलिए रख रहा हूं ताकि मेरा एक एक साथी इस बात को समझ जाए, एक एक साथी तक ये बात पहुंच जाए कि संघर्ष क्या हुआ है, कहां से शुरू हुआ है। और दूसरा साथियों, ये तीसरा इशू जो था हमारा पेंडिंग वेजेस का था, खासतौर पर पीएचई डिपार्टमेंट की पेंडिंग वेजेस ज्यादा थी। और इस मुद्दे को साथियों जिस और भी हमने ले जाने की, जहां से भी हमें उम्मीद बनी उस और ही हम इस मुद्दे को लेके गए। और आज जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने भी इस मसले के लिए डिपार्टमेंट के एचओडी चीफ इंजीनियर को चिट्ठी लिखी है
कि जल्द से जल्द जो है पेंडिंग वेजेस जो है वो 31 मार्च से रिलीज की जाए। साथियों, किसी भी डिपार्टमेंट के इशू हैं, चाहे वो रेगुलाइजेशन के हैं, चाहे वो मिनिमम वेजेस एक्ट के हैं, चाहे वो पेंडिंग वेजेस के हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच समक्ष ये बात रख रहा हूं कि केवल मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूं, वो है साथियों अपनी यूनिटी। मैं आम डेली वेजर्स की यूनिटी चाहता हूं, क्योंकि जो लोग पॉलिटिकल दायरे में आ जाते हैं, अलग अलग गुटों में बंट जाते हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स यूनाइट हो जाए। कहीं ना कहीं जो है डिवाइड करने का प्रयास किया जाता है, कहीं ना कहीं डिवाइड रखने का प्रयास किया जाता है, कहीं मजहब व मिल्लत में तोड़ दिया जाता है, कहीं जात बिरादरी में तोड़ दिया जाता है। तो मैं इस बात की सिर्फ आज इस टॉपिक पे ही आपके बीच में पहुंचा हूं कि सबसे पहले जो सरकार ने निर्णय लिया है 61,000 कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स को स्थायी नियुक्ति के लिए, स्थायी हल के लिए, सेटलमेंट के लिए, उसकी मैं मुबारकबाद हर एक उस कैजुअल लेबर्स को देता हूं जो इस जद्दोजहद में शामिल हुआ है। और दूसरी, जो साथियों हाई कोर्ट ने आज चिट्ठी निकाली है पेंडिंग वेजेस के लिए, तो मैं अपने साथियों से इतना ही आग्रह, अनुरोध कर रहा हूं कि बस यूनाइट रहें। मैं इतना ही आपसे मांगता हूं, और खास तौर पर जो लोग गुटों में बांटने के प्रयास कर रहे हैं उनसे बच जाए। और किसी एक डिपार्टमेंट की नहीं बात करूंगा, बल्कि जम्मू कश्मीर के 28 डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, जिसमें पीएचई है, पीडीडी है, म्युनिसिपैलिटी है, टूरिज्म है, फॉरेस्ट कैंपा है, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, उसके साथ साथ फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, फूड एंड सप्लाई, मेडिकल हेल्थ, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट में मेरे कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर साथी हैं, साथियों ये जद्दोजहद अभी भी जारी है। और इस जद्दोजहद को तब तक लड़ा जाएगा जब तक मेरे जो 61,000 से ज्यादा जो कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर साथी लगे हैं उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। तो मैं आज आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस इन 2-3 मुद्दों के ऊपर ही आपसे बात करनी थी। वो बात मैंने आपके बीच में रख दी है। और दूसरा, डॉक्टर साहब का जब भी या वो हमें दिल्ली बुलाते हैं मिलने के लिए, जब हम दिल्ली जाते हैं या फिर वो जम्मू का दौरा जब होता है, तब सबसे पहले मैं थैंक्स उन्हीं का करना चाहता हूं। और इस वीडियो के माध्यम से उनका थैंक्स इसलिए कि भले ही देर लगी हो, उन्होंने जो कमिटमेंट हमारे साथ की थी उसके लिए वो उन्होंने आज 14 तारीख को जो है संसद में बोला है कि सरकार इस इशू को शॉर्ट आउट करने जा रही है। तो मैं अपने तमाम साथियों से इतना ही कहूंगा कि यूनाइट टू विन, ऑलवेज यूनाइट। हम इकट्ठा हुए ही जीतने के लिए हैं, और ये हमारे बच्चों का भविष्य है। और 16 तारीख को जब प्रोटेस्ट को मैंने कॉल ऑफ पोस्टपोन किया, तो उस दिन मेरे रजौरी से, मेरे पुंछ से, डोडा से, किश्तवाड़ से बहुत सारे साथी जो थे, फॉरेस्ट कैंपा से थे, एग्रीकल्चर से साथी थे, फूड एंड सप्लाई से थे, वो साथी जम्मू में पहुंच गए थे। साथियों ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, और मुझे उसी दिन विश्वास हो गया कि अब मेरा कैजुअल लेबर, डेली वेजर साथी जो है पूरे जम्मू कश्मीर में वो अब जाग चुका है। वो अपने हक के लिए लड़ना जान चुका है, अपने हक के लिए घरों से बाहर निकलना जान चुका है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने हर एक उस कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर साथी को विश्वास दिला देना चाहता हूं कि साथियों ये जद्दोजहद अभी खत्म नहीं हुई है। सरकार ने अगर कदम बढ़ाया है, हमने उसका वेलकम किया है, लेकिन अगर कहीं वादा खिलाफी हो जाती है या कहीं ढील ढूल रवैया अपनाया जाता है, तो अगर दोबारा से कहीं संघर्ष की नीति आएगी, तो
तो मैं चाहता हूं कि अब जम्मू कश्मीर में कैजुअल लेबर्स डेली वेजर से नहीं, पूरा एम्प्लॉइज, लगभग 3 लाख के करीब जो एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले ये जद्दोजहद लड़ी जाएगी। फिलहाल मैं आप सभी को मुबारकबाद पेश करता हूं। रही बात वेजिस की, खासतौर पे पीएचई के जो साथी मैसेज कर रहे हैं वेजिस के लिए, तो वेजिस जो है वो विद इन डेज में कश्मीर प्रोविंस की रिलीज हो चुकी है, विद इन डेज में ही जम्मू प्रोविंस की भी रिलीज हो जाएगी। बाकी डिपार्टमेंट्स की भी है, जहां जहां भी हमारी बात चल रही है, हर तरफ डिपार्टमेंट्स के एचओडी से हमने बात करने का प्रयास किया है कि जल्द से जल्द जो है वेजिस के इशू को सॉर्ट आउट कर दिया जाए। और साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि इन्हीं कुछ दिनों में रेगुलेशन पॉलिसी का भी प्रावधान बनेगा, मिनिमम वेजेस एक्ट का भी प्रावधान बनेगा, और जो पेंडिंग वेजेस है उसका भी प्रावधान बनेगा। मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, यही 3 पॉइंट थे जो आपके बीच में रखने थे। विद इन डेज में ही आगे की जो रणनीति होगी, जो आगे की कार्रवाई होगी, वो भी मैं आपके सभी साथियों के बीच में बाय मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक मेरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने में बैठे, लखनपुर से लेके अनंतनाग, कुपवाड़ा, जम्मू प्रोविंस के जितने 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट, कश्मीर प्रोविंस के डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट से डिवीजन, सब डिवीजन, सेक्शन लेवल तक, जहां भी मेरे कैजुअल लेबर्स डेली वेजर साथी बैठे हैं, उन सभी तक ये मैसेज पहुंचा दूं कि साथियों, हमारी मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं रंग ला रही है। विद इन डेज में ही सरकार कोई ना कोई जो है पॉजिटिव रिस्पांस हमारे तक पहुंचता है। अन्यथा अगर नहीं, तो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में एक क्रांति जिसे कह लूं, या इनकलाब जिसे कह लूं, उसके लिए मेरा हर एक साथी जो है वो तैयार रहे। फिलहाल हमने सरकार से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम टकराव नहीं चाहते हैं। जो हमारी डिमांड्स आपने मानी है उसे फुलफिल कीजिए, जल्द से जल्द रेगुलेशन पॉलिसी लाइए, मिनिमम वेजेस एक्ट लाइए, और जो पेंडिंग वेजेस है वो हमारे साथियों को तक पहुंचाइए, ताकि हम अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे पाएं। और 31 मार्च से जो स्कूलों की एडमिशनें शुरू हो जाती हैं बच्चों की, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से एलजी साहब से खास तौर पर अपील कर रहा हूं कि इस मसले में हस्तक्षेप करके जल्द से जल्द जो है पेंडिंग वेजेस का जो प्रावधान है वो लाइए, ताकि मेरे साथी जो है वो अपने बच्चों की एडमिशनें जो है वो ढंग से करवा सके। उनको बुक्स लेनी है, यूनिफॉर्म लेनी है, जो भी है। ये मेरे इम्प्रेस्ड वालों का क्या होगा भैया, ऑनलाइन हो गया। इम्प्रेस्ड ये कौन से डिपार्टमेंट से हैं? अर्बन लोकल बॉडीज डेली वेजेस। भाई मैं सभी की बात कर रहा हूं, ऑल कैटेगरीज, ऑल डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कैजुअल्स, नीड बेस, इम्प्रेस्ड, वेरियस कैटेगरी, आईटीआई ट्रेंड, लैंड ओनर्स, नीड बेस, जितने भी किस्म की कैटेगरी है सभी की बात कर रहा हूं, और पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, जिस प्रकार से आपने यूनिटी दिखाई है, इसी प्रकार से अगर आपकी यूनिटी बरकरार रहती है तो मंजिल दूर नहीं है। यह मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। इन्हीं बातों से आपसे रुखसत चाहूंगा, इजाजत है। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।